हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारी न्यू सीरीज के अंदर, जहां पे हम पूरा बेसिक्स टू लेके एडवांस तक पूरा शेयर मार्केट सीखेंगे। आपको बहुत ज़्यादा मजा आएगा। अगर आप मार्केट में न्यू हैं तो भी आपको ये काम आएगा, अगर आप मार्केट में पुराने हैं तो भी काम आएगा। बहुत सारे कंसेप्ट इसमें ऐसे होंगे जो आपने बेसिक से शायद पहले ना पढ़े होंगे या फिर इस तरह से ना पढ़े होंगे जिस तरह मैं आपको सिखाने वाला हूँ। तो इसको पूरा देखना है। तकरीबन 8 से लेकर 9 वीडियो की ये सीरीज़ होगी। मैंने आपको बताया था कि मैं अपने एक स्पेशल डे पे आपको एक गिफ्ट देने वाला हूँ, तो आज ये हमारा वीडियो फर्स्ट लॉन्च हो रहा है। बाकी के वीडियो आपको डेली मिलते रहेंगे, सारे शेड्यूल हो चुके हैं, आप एक बार चैनल में जाके देख सकते हैं। ठीक है सर, तो सबसे पहले हम बिना कोई देरी के काम स्टार्ट करते हैं। हमारा एक वर्ड देखिए, स्टॉक मार्केट। सबसे पहले इसको ही डिकोड करते हैं। स्टॉक, इसको हम और कुछ भी बोलते हैं शेयर। हम पहले इस वर्ड को आज इस वीडियो में एक ही चीज डिफाइन करेंगे कि इस वर्ड का मीनिंग क्या है, क्योंकि अब इसका मीनिंग समझ गए तो आपका 90% काम खत्म हो जाएगा। दूसरी बात, इस वीडियो के बाद आप किसी भी बंदे को मस्त काउंटर कर पाएंगे जो बंदा बोलता है कि मार्केट तो क्या है, मार्केट तो गैम्बलिंग है, मार्केट तो जुआ है, यहाँ पे तो पैसा डूबता है। उन सभी लोगों को आप काउंटर कर पाएंगे कि एक्चुअली मार्केट चीज है क्या। इस बात की मैं आपको गारंटी देता हूं। चलिए स्टार्ट करते हैं इसको डिकोड करने का। अब मान लीजिए यहाँ पे एक पर्सन है जिसका नाम है रवि। रवि भाई साहब को क्या करना है, रवि भाई साहब ने मस्त एक कैफे ओपन किया है। उस कैफे में उन्होंने 5 लाख रुपए निवेश किए हैं। एक 5 लाख रुपए का एक मस्त कैफे उन्होंने मुंबई के अंदर खोला है। मान लीजिए नहीं खुलता 5 लाख में, लेकिन मान लीजिए खोला है। अब उसमें उनको मस्त मंथली 10% प्रॉफिट हो रहा है। 10% यानी कि 50,000 रुपये मंथली मस्त कमा रहा है। अब उन्होंने एक बार शार्क टैंक देख लिया, उनको मन हुआ कि अरे भाई साहब, मैं भी अपने बिजनेस को ग्रो कर सकता हूँ। इतना अच्छा मेरा बिजनेस है, मेरे को इतना बढ़िया सा 120% का रिटर्न देता है, तो मैं भी ये बिजनेस ओपन करता हूँ। मतलब मैं भी इसको एक्सपांड करना चाहता हूँ। एक कैफे नहीं, इसको और बनाता हूँ। मैं अपनी ब्रांड बिल्ड करना चाहता हूँ कि जो मेरा रविश कैफे करके ब्रांड है उसको मैं बिल्ड करना चाहता हूँ। लेकिन चीज़ क्या है कि मंथली 50,000 कमा रहे हैं। अब इनको दूसरा कैफे ओपन करना है, मान लीजिए दूसरी किसी जगह पे, तो मान लीजिए 5 लाख रुपए और चाहिए। अब इस 50,000 की इनकम में इनके एक्सपेंसेस भी हैं, जैसे रेंट जाता है, सैलरी जाती है, ये जाता है, वो जाता है। यानी कि मान लीजिए मंथली इनको बचता है 20,000 रुपये नेट में। अब मंथली का 20 बचता है, एक साल में कितना बनेगा, 2,40,000 बचेगा। अब इनको नया कैफे खोलना है तो 5 लाख तो मिनिमम लगेगा ही। तो अब रवि भाई साहब को 5 लाख रुपए की जरूरत है। 5 लाख उन्होंने डाले हुए हैं ऑलरेडी, उनका एक कैफे ऑलरेडी बना हुआ है, समझिएगा पूरा। अभी उनको एक और 5 लाख रुपए की जरूरत है। अब उनके पास कौन कौन से तरीके ये 5 लाख रुपए डालने के, आप 1 मिनट वीडियो पॉज कीजिए। आपको जो भी तरीके दिमाग में आ रहे हैं इस 5 लाख रुपए लाने के, वो एक बार कमेंट में लिख दीजिए, वीडियो पॉज करके ईमानदारी से। चलिए देखते हैं। अब ये 5 लाख रुपए लाने के इसके पास कई तरीके। सबसे पहला तरीका क्या हो सकता है कि भाई वो किसी दोस्त को पकड़े। जैसे इसकी कोई दोस्त है रवीना करके, उसने उसको बोला कि बहन सुनो, मेरा ये कैफे है, मेरे को इसको एक्सपांड करना है, मेरे को 5 लाख रुपए की जरूरत है। अगर तू इसको निवेश करना चाहते तो मुझे बोल, उधार नहीं चाहिए। उधार चाहिएगा तो मैं जाऊंगा बैंक के पास। तो रवीना बोलती है देखता हूं, चलना। तो इसको क्या लगता है कि भाई पहले बैंक से बोल के रखो, तो ये गया बैंक के पास और बैंक से इसने 5 लाख रुपए ले लिए 15% के ब्याज के ऊपर सालाना। ये तरीका हुआ एक कि उसने बैंक के पास से क्या लिया, लोन लिया। लोन को हम मार्केट की भाषा में दूसरा वर्ड यूज करते हैं, डेट। इसमें बी साइलेंट है तो डेप्ट मत पढ़िएगा, डेट पढ़िएगा, DEBT, डेट। ठीक है, यानी कि जब भी आप डेट वर्ड सुने कि इस कंपनी पे इतना डेट है, इंडिया पे इतना डेट है, इस इंसान पे इतना डेट है, इसका मतलब इसके ऊपर इतना कर्जा है, लोन है। डेट का सिंपल मतलब होता है कर्जा। तो इसने बैंक से लिया। अब इसने बैंक से लेके, समझिएगा, बैंक से लेके इसने मस्त दूसरा कैफे भी ओपन कर दिया। यानी कि एक पास 2 कैफे हो गए। मालिक कौन है यहाँ पे, दोनों कैफे का मालिक कौन है, मालिक है रवि। मैं ये कह सकता हूँ 100% जो भी प्रॉफिट होगा उसका मालिक कौन होगा, मालिक होगा रवि। बात सही है, बिल्कुल सही है साहब। कितने कैफे हो गए, एक और एक 2। एक मुंबई में खोला, एक गुजरात में खोला, बात हो गई। इसमें 20,000 आ रहे हैं, 20,000 इसमें मान लो आने लगे, मस्त 40,000 का प्रॉफिट हो रहा है। अब इसको प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, बैंक को कोई फर्क पड़ रहा है क्या? बैंक को क्या मतलब, बैंक को उसका मंथली EMI चाहिए विथ इंटरेस्ट। एम आई राइट और रॉन्ग? अगर आपने किसी के पास से लोन लिया है, उसको क्या चाहिए, सिर्फ मंथली उसका जो डिसाइड किया हुआ इंटरेस्ट रेट है
उसको वही चाहिए, उसको और कोई मतलब है कि आप इस 5 लाख का 2 दिन के अंदर 50 लाख बना दो, 26 दिन का 21 दिन के अंदर लक्ष्मी चिट में डाल के पैसा डबल कर दो, उसको कोई मीनिंग है इससे? आंसर इज नो। उसको क्या चाहिए? उसको उसका इंटरेस्ट ईएमआई चाहिए। आप चाहे उस पैसे को जला दो या फिर कुछ भी कर दो, उससे उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, उसको चाहिए उसका मंथली इंटरेस्ट। बात सही है। ये हो गया पहला तरीका। दूसरा तरीका, यहां पे मान लीजिए रवीना मान गई, मान लीजिए हसीना मान गई, तो रवीना मान गई कि चलो कोई बात नहीं, ये अभी ये तरीका खत्म हो गया कि बैंक के पास जाना ही नहीं पड़ा। बैंक में वापस इसे लिख देता हूं कि रवि के पास एक मस्त कैफे है, 5 लाख उन्होंने डाले थे, 20,000 का मस्त प्रॉफिट चल रहा है, ये कैफे नंबर 1। उसको दूसरा कैफे खोलना है, 5 लाख की आवश्यकता है। अब यहाँ पे जा रहा है रवीना के पास, और रवीना ने बोला कि यस माय फ्रेंड, मैं तेरे को 5 लाख रुपए तेरे धंधे के अंदर इन्वेस्ट करने के लिए रेडी हूं। लोन नहीं दे रहा भाई, भागीदारी कर रहा है कि मैं तेरे को कर रहा हूं, चल। तो रवीना ने 5 लाख रुपए दिए, बात सही है। और इस भाई साहब ने इस 5 लाख रुपए लेके क्या किया, ये 5 लाख रुपए लेके भी इसने क्या किया, यहाँ पे पहले मुंबई में होटल थी कैफे, अब खोल दिया गुजरात के अंदर, यहाँ भी 20,000 का प्रॉफिट आ रहा है। लेकिन आप बोलेंगे कि जैसे बैंक में था कि बैंक वाले को इसके प्रॉफिट से घंटा फर्क नहीं पड़ता, उसको तो उसका ईएमआई चाहिए, इंटरेस्ट चाहिए। लेकिन रवीना को किसी चीज से फर्क पड़ता है क्या? रवीना को कोई फिक्स इनकम मिलेगी क्या? बैंक को जो फिक्स इनकम मिल रही थी इंटरेस्ट की, इसको फिक्स इनकम मिलेगी क्या? नहीं। रवीना ने बोला कि मैं तो यहां पे तेरी पार्टनर हूं, तो तेरे प्रॉफिट और तेरे लॉस से मुझे फर्क पड़ता है। बोलते ना फर्क पड़ता है, तो बस फर्क पड़ता है इससे भी। तो यहां पे क्या हुआ, 5 लाख डाले रवि भाई साहब ने, 5 लाख डाले रवीना भाई साहब ने, टोटल हुआ 10 लाख रुपए का कैपिटल। 5 लाख रवि का, 5 लाख रवीना का, दोनों का कितना पार्टनरशिप हुआ? 50-50% दोनों का यहाँ पे पार्टनरशिप हुआ इस रविस कैफे के अंदर। एम आई राइट और रॉन्ग? यहां तक समझ आया? यानी कि जो भी प्रॉफिट और लॉस होगा उन दोनों में उसकी 50-50% भागीदारी होगी। यानी कि मान लीजिए ये कैफे दो मिलके महीने के 40,000 कमा रहे हैं, तो 20 रवीना को जाएगा, 20 रवि को जाएगा। एक कैफे मान लीजिए 40,000 जो रवि ने खोला था, रवि के खुद के पैसे थे, उसने 40,000 आ रहे हैं। रवीना का पैसे जो खुला था, जो कैफे रवीना के पैसों से खुला था, उसके अंदर मान लीजिए 20,000 का आ रहा है प्रॉफिट। तो यहां पे क्या होगा, यहां पे ऐसा होगा कि रवीना के पैसे जो कैपिटल खुला उसमें 0.5% रहेगा, इसमें नहीं रहेगा। नहीं, दोनों का मिलके ही होगा कि 60,000 रुपए कमाए हैं, 30 जाएगा रवि को, 30 जाएगा रवीना को। इसी को तो बोलते हैं पार्टनरशिप, भागीदारी। एम आई राइट और रॉन्ग? बैंक के पास से जब लोन लिया तब क्या था कि 100% क्या था, रवि के पास था शेयर, यानी कि 100% कंपनी का मालिक रवि था। एम आई राइट और रॉन्ग? यहां पे रवि की पार्टनरशिप छूट गई। लेकिन यहां पे चीज क्या है कि रवि को कोई इंटरेस्ट पे नहीं करना पड़ता, माथे पे कोई सरदर्द नहीं है सोते वक्त कि महीने के एंड में पैसे कहां से आएंगे लोन को देने के लिए, बैंक को देने के लिए। यहां पे तो क्या है, रवीना ने रिस्क लिया, रवीना के पास रिवॉर्ड भी है कि पैसा बड़ा भी बन सकता है। बैंक के पास तो फिक्स इनकम आएगा, इसके पास कोई फिक्स नहीं। अगर ये चल गया, ब्रांड बन गया, कोई फूड ब्लॉगर आके उसको प्रमोट कर दिया, लोग पीछे पड़ गए, काम हो गया। ये तो उड़ जाएगा मस्त, 50 रुपए का वड़ा पाऊं जैसे ही उड़ गया था। सही है गलत है? अब मान लीजिए कि भाई साहब रवि ने बोला रवीना को, लेकिन रवीना ने क्या बोला कि मेरे पास 5 लाख नहीं है। ये केस नंबर 3 है। रवीना ने बोला मेरे पास 5 लाख नहीं है, मेरे पास 2.5 लाख है। रवि बोला 2.5 लाख तो दे। तो रवीना के पास से रवि ने 2.5 लाख रुपए लिए। इसको और कितनी आवश्यकता है, और 2.5 लाख की जरूरत है, तो 2.5 लाख उसने उसके दूसरे फ्रेंड सिद्धार्थ के पास से लिए। मान लीजिए तो 2.5 लाख सिद्धार्थ ने डाले, 2.5 लाख डाले रवीना ने, 5 लाख तो रवि का है ही जिसने उसने एक कैफे ऑलरेडी खोल के रखा हुआ। इन दोनों का पैसा मिलके भी यहाँ पे एक दूसरा कैफे भी ओपन कर दिया गुजरात के अंदर। एम आई राइट और रॉन्ग? तो यहां पे क्या हुआ है, 3 पार्टनर बने हैं। निवेश टोटल कितना हुआ है, 5 लाख रवि ने खुद का डाला, 5 लाख इन दोनों ने मिलकर डाला, टोटल निवेश हुआ 10 लाख रुपए का। यहाँ पे 3 लोग लेकिन खाने वाले हैं, रवि है, रवीना है और सिड है, यानी कि सिद्धार्थ। तो इसमें पार्टनरशिप क्या होगी, तीनों की सेम होगी? नहीं होगी। किसने कितना पैसा डाला उसके बेस पे होगी। यहाँ पे 10 लाख में से रवि ने डाला है 5 लाख, 50%। तो रवि यहाँ पे भागीदार है 50% का। रवीना ने डाला 2.5 लाख, यानी कि 25%। तो 25% यहाँ पे ओनर हुई रवीना, 25% ओनर हुआ सिद्धार्थ। तो मान ले ये दोनों कैफे मिलके 1 लाख रुपए महीने का कमा रहे हैं, तो 50,000 जाएगा रवि को, 25,000 जाएगा रवीना को, 25,000 जाएगा सिद्धार्थ को। एम आई राइट और रॉन्ग? एम आई राइट और रॉन्ग? सही है। तो ये तो हो गया ये। अब मान लीजिए जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं, जो $1 बिलियन की होती है, लाखों रुपए की होती है,
अब उनको अगर मान लीजिए कि 10,000 करोड़ की 10,000 करोड़ की एक कंपनी है, उसको नया प्लांट डालना है, उसको चाहिए 100 करोड़, तो एक दो बंदा तो देगा नहीं 100 करोड़, एक दो बंदा तो 100 करोड़ देगा नहीं। तो इसको क्या चाहिए कि मान लीजिए मैं अगर 1-1 करोड़ देने वाले 100 बंदे ढूंढ लूं, 1-1 करोड़ देने वाले 100 बंदे ढूंढो तो क्या होगा? सही बात है, 1 करोड़ देने वाले 100 बंदे ढूंढ लो तो काम हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। लेकिन इतना भी पैसा होना चाहिए ना। तो ये बोलता है कि अरे रे मैं क्या ही करूं, मेरे को चाहिए यहाँ पे ऐसा खासा पैसा, लेकिन मेरे पास लोग नहीं है। चीज़ क्या है कि लोगों यहाँ पे लोग XYZ खड़े हुए हैं जिनको इन्वेस्ट करना है किसी धंधे के अंदर, लेकिन ये भाई साहब उनको नहीं जानते जिससे उनको रीच आउट कर पाए कि भाई तुमको पैसा डालना है, मेरे में डाल दो। इनका कनेक्शन इनसे नहीं है, इनका कनेक्शन इनसे नहीं है, दोनों के बीच में गैप है, दोनों के बीच में गैप है। जैसे हमको सब्जी लेना है, सब्जी वाले को सब्जी बेचना है, ना ही मेरे पास सब्जी वाला खड़ा है, ना ही सब्जी वाले के पास मैं खड़ा हूं, दानों का काम है। तो एक कॉमन पॉइंट पे जाना पड़ेगा। कैसा कॉमन पॉइंट? सब्जी मार्केट, जहां पे सब्जी वाला सब्जी लेके आएगा और खरीदने वाला खरीदने आएगा, यानी कि ये जो मार्केट है सब्जी मार्केट, ये हो गया कॉमन पॉइंट। तो अब मुझे 100 करोड़ रेज करने, सब लोग तो 1 करोड़ दे नहीं पाएंगे। मैं क्या करता हूं, एक काम करता हूं, इस 100 करोड़ के 10 करोड़ पार्ट कर देता हूं। जैसे मैंने 5 लाख के 2 पार्ट किए थे 2.5 लाख के, वैसे ही मैं 100 करोड़ के 10 करोड़ पार्ट कर देता हूं। अगर 10 लाख के 10 पार्ट करूंगा तो एक पार्ट का 1 लाख रुपए आएगा। वैसे मैं 100 करोड़ के 10 करोड़ पार्ट करता हूं तो एक पार्ट 10 रुपए का होगा, कह सकते हैं। ये मैंने इसके 1 करोड़ पार्ट मान लीजिए कि हमने 1 करोड़ इसके पार्ट बनाए हैं, तो एक का भाव क्या होगा? एक पार्ट का भाव 100 रुपए। तो मैं यहां पे आ गया लेने के लिए कि भाई मैं मार्केट में बैठा हूं आराम से, सब्जी मार्केट में, कि मेरे पास मेरी कंपनी के इतने पार्ट्स हैं, मतलब मैं यहाँ पे मेरी कंपनी का रेज करना है कैपिटल, मेरे को धंधा बढ़ाना है। अगर आपको मेरी कंपनी अच्छी लगी तो इसमें बाय कर सकते। आप बोलेंगे कितना डालना है? देखिए, एक मेरे पास 1 करोड़ पत्ते हैं, एक पत्ते का भाव 100 रुपए है। आप मिनिमम 100 रुपए डाल सकते हैं, मैक्सिमम जितने आपको चाहिए पत्ते दूंगा मैं। एक पत्ता मतलब 1 शेयर। आप 1 पत्ता लेके जाएंगे, 100 पत्ता लेंगे, आप उस कंपनी के भागीदार तो हो ही गए। परसेंटेज यहाँ पे कम हो जाएंगे, सीधी बात है, क्योंकि यहाँ पे अगर आप आधा डालेंगे तो 50% का भागीदार होगा। समझ आ रहा है पार्टनरशिप की बात? तो यहाँ पे इसने 1 करोड़ पार्ट बना रही है। अब पार्ट बनाने के लिए 1 करोड़ लोग ढूंढेंगे कहां से? तो ये क्या गया, ये भाई साहब गए एक सब्जी मार्केट के अंदर, सब्जी मार्केट के अंदर। और मैं यहाँ पे एक इंसान खड़ा हूं रवि नाम का, मुझे किसी कंपनी के अंदर इन्वेस्ट करना, लेकिन मैं जानता ही नहीं कैसे करना है, जानता ही नहीं। तो मैं भी गया इस मार्केट के अंदर। यहां पे जो कंपनी वाला है, समझेगा आराम से, बहुत शांति समझा रहा हूं, कंपनी वाला है वो भी एक कॉमन पॉइंट पे गया, और जो बायर है जिसको इन्वेस्ट करना है लेकिन पता नहीं कैसे रीच करना है, वो भी एक कंपनी के पास एक मार्केट के अंदर गया। उस मार्केट को हम कहते हैं शेयर मार्केट। शेयर मतलब पार्टनरशिप। तो आप क्या कीजिए सर कि मेरे पास 100 रुपए का 1 शेयर है, ऐसे मेरे पास 1 करोड़ शेयर है, क्योंकि मुझे चाहिए सिर्फ 100 करोड़। 100 करोड़ से मेरा काम हो जाएगा। मैं उतना लेने के लिए मार्केट में बैठा हुआ हूं। मैं 1 करोड़ यहाँ पे फल लेके बैठा हुआ हूं, एक फल का प्राइस 100 रुपए है। मैं बोलूंगा ठीक है भाई साहब मुझे 10 फल दे दो, 10 शेयर दे दो। बोला ठीक है, लाओ 1000 रुपए। मैंने इसकी कंपनी में 1000 रुपए डाले, इसने 1000 रुपए लिए। ऐसे करते करते ये 1 करोड़ पत्तियां बेच देगा। जरूरी नहीं कि 1 करोड़ लोग लेंगे, एक बंदा 10 पत्ती ले सकता है, 100 पत्ती ले सकता है, 1000 पत्ती ले सकता है। तो नंबर ऑफ इन्वेस्टर, यहां पे मैं एक इन्वेस्टर बन गया कि मैंने इन्वेस्ट किया। मेरा एक दोस्त है सिद्धार्थ, उसने यहां पे 100 पत्ती ली, 100 × 100 10,000 रुपए डाले इसने, तो ये भी इसका इन्वेस्टर बन गया। तो ये सेकंड इन्वेस्टर। ऐसे मेरे ख्याल से 1-8 लाख जितने इन्वेस्टर बन सकते हैं, करेक्ट। तो कंपनी का काम क्या होगा? कंपनी को पैसे मिल गए, हम लोग जो गरीब इंसान हैं, जो छोटे निवेशक हैं, उनको मिल गया क्या? पार्टनरशिप। कंपनी के अंदर पार्टनरशिप कर सकते हैं। अभी हम क्या किए, इसको बाय कर लिए। हमको कोई फिक्स इनकम मिलेगा क्या? नहीं। याद कीजिए वो रवीना वाला सिस्टम। अगर कंपनी प्रॉफिट करेगी, अगर कंपनी प्रॉफिट करेगी तो मुझे पैसा मिलेगा। अब एग्जांपल के लिए मान लो 100 लोगों ने मिलके 200 करोड़ की कंपनी खड़ी की है,
100 लोगों ने मिलकर, यानी कि 100 इन्वेस्टर है, 200 करोड़ की कंपनी की है, सबका सेम पार्टनरशिप, यानी कि एक बंदे का 1% है। एक बंदे ने 2 करोड़ डाला है, ऐसा 100 लोग मिलकर 200 करोड़ डालेंगे, कंपनी खड़ी कर दी है। ये कंपनी सालाना 2 करोड़ का प्रॉफिट करती है, तो सब बंदे को 2-2 लाख रुपए मिलेंगे। करेक्ट। तो यहां सेम है कि कंपनी प्रॉफिट करेगी तो जो हम बायर है उनको पैसा मिलेगा। ठीक है, जो प्रॉफिट है वो जब बांटा जाएगा, कि देखिए प्रॉफिट मस्त इस बार हमने किया 100 करोड़ का, हमारे जो 2 करोड़ इन्वेस्टर हैं उनको सबको पैसा मिलेगा पार्टनरशिप का। वो पैसा किस फॉर्म में मिलेगा, उसको क्या बोलेंगे हम, प्रॉफिट लिया वो नहीं, उसको हम वर्ड यूज करेंगे डिविडेंड। इसको पूरा समझेंगे हम, जस्ट दिमाग में वर्ड डाल दीजिए, ऐसा कुछ आएगा तो आपको याद आ जाए, अच्छा जो कंपनी ने प्रॉफिट किया, जिस कंपनी में हमारा निवेश है उसने प्रॉफिट किया, तो हमारा जो भागीदारी बनता था, हमारा जो पार्टनरशिप बनता था, उसके हिसाब से हमको जो हमारा शेयर मिला, पैसा मिला, जो महीने में प्रॉफिट किया उसके हिसाब से, वो जो मुझे दिया गया, उसको हम वर्ड यूज करते हैं डिविडेंड अथवा पार्टनरशिप का पैसा। जो प्रॉफिट का पैसा आया हाथ में वो, तो इसको हम बोलते हैं शेयर मार्केट। शेयर मार्केट का मतलब हम किसी कंपनी के अंदर लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करते हैं। अब इसका दूसरा रीजन भी हो सकता है कि मान लीजिए मैं एक बंदा हूं रवि करके, अब दूसरा पर्सपेक्टिव समझाता हूं आपको क्यों इसमें करना चाहिए। मैं एक जॉब करता हूं, मेरी बहुत इच्छा है कि भाई साहब मैं एक कार कंपनी खोलूं, कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी खोलूं, लेकिन मेरे को डर है कि पैसा इतना कहाँ से आएगा, 100 करोड़ रुपए चाहिए, चली नहीं चली, मुझे एक्सपीरियंस नहीं, मुझे लोग हायर करने पड़ेंगे, लोन लेनी पड़ेगी, मेरी जॉब छूट जाएगी तो मैं घर वालों को खिलाऊंगा कैसे, कैसे करूंगा सब कुछ। लेकिन मुझे बिजनेस करना है, कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी करनी है, एक ईवी में जाना है मस्त, तो कैसे करूंगा। उन सब के लिए शेयर मार्केट है। क्यों? क्योंकि मान लीजिए कोई कार की कंपनी जैसे टाटा मोटर्स एग्जांपल, उनको पैसे चाहिए एक्सपांशन के लिए, आप दे दो, जितने आपके पास है शेयर ले लो उनके, कि मेरे पास 1 लाख रुपए पड़े हैं, मैं 1 लाख रुपए आपके शेयर लेता हूं, 1 लाख का निवेश आपकी कंपनी में करता हूं, तो मैं तो बिजनेस कर रहा हूं, क्योंकि मेरे हिसाब से मेरी तरफ से टाटा मोटर्स बिजनेस कर रही है, वो प्रॉफिट बनाएगी तो मुझे पैसा मिलेगा। मेरी जॉब भी चलती है, मुझे कोई मेहनत भी नहीं करनी, मेहनत करेंगे टाटा वाले, मुझे कुछ नहीं करना, मैंने पैसा दे दिया, मेरा काम खत्म, महीने पैसे दे दिया, मेरा काम खत्म, मेहनत करेगा टाटा। लेकिन मैं बिजनेस ओनर तो हूं, मेरे पास कार मैन्युफैक्चरिंग की कंपनी है, उसके अंदर मैं एक ओनर हूं, छोटा सा पार्टनर हूं, बात सही, मेरा सपना पूरा हो गया बिजनेस करने का, मेरी जॉब भी चल रही है, मैं खुशहाल से महीने का कमा भी रहा हूं, और मन किया तो दर महीने इसमें 10,000 और डाल रहा हूं, अपनी पार्टनरशिप बढ़ा रहा हूं, क्योंकि मुझे कॉन्फिडेंस आ रहा है कि ये तो और ऊपर जाएगी। ये सेकंड पर्सपेक्टिव है शेयर मार्केट का। तो जो लोग बोलते हैं मार्केट गैम्बलिंग है, यहां पे बताइए कैसे गैम्बलिंग है, ये कैसी गैम्बलिंग है, ये गैम्बलिंग कैसी है। यहाँ पे तो हम इन्वेस्ट कर रहे हैं लॉन्ग टर्म के लिए, कि मुझे लगता है कि भाई साहब आने वाले 10 साल में ये जो डिलीवरी बिजनेस है वो बहुत ऊपर जाएगा, मैं डाल देता हूँ जोमेटो के अंदर, उनका ब्लिंकिट बहुत ऊपर जाएगा, मुझे लग रहा है कि भाई साहब कंफर्ट का पैसा लोग देंगे, डाल दिया मैं उसके अंदर। लोग पिज्जा बहुत खाएंगे आने वाले 10 साल के अंदर, डाल दो डोमिनोज के अंदर, जुबिलियंट फूड वर्क्स यहाँ की कंपनी जो डोमिनोज को मैनेज करती है, फूड चेन को, समझे आप। शेयर मार्केट का मतलब हम बिजनेस के अंदर इन्वेस्ट करते हैं, जो हमारा सपना था कि ये बिजनेस खोले, नहीं खोल पाए, तो हम उसके अंदर इन्वेस्ट कर लेते हैं। वो लोग करेंगे, मुझे नहीं करना है, मैं तो पैसा डाल दूंगा, मेरा काम खत्म, मुझे पैसा बस मिलता रहेगा अगर वो प्रॉफिट करते रहेंगे तो। आई होप इतना सब कुछ ज्ञान के बाद आपको ये टर्म शेयर मार्केट क्लियर हो गया होगा। इसको हम और डिफरेंस में ये वर्ड आपको क्लियर होना चाहिए, उसके बाद ही आगे हम बढ़ सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा पहला वीडियो खत्म होता है। कोई भी आपके डाउट हो आप मुझे कमेंट में लिख सकते हैं, एज सून एज पॉसिबल आपको रिप्लाई मिल जाएगा। धन्यवाद।